नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। कभी सोचा है कि सॉफ्टवेयर की दुनिया में एक छोटा सा आइडिया लॉन्च होने तक उसका सफर कैसा होता है? आज हम इसी अनकही कहानी को डिकोड करने वाले हैं। रेडी हो? एक सिंपल लाइन का कोड लाखों यूजर्स तक आखिर पहुंचता कैसे है? देखिए, ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। इसके पीछे एक पूरा वेल डिफाइंड प्रोसेस होता है। हर फीचर अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है और आज हम इस पूरी जर्नी को, इसकी लाइफ साइकिल को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फोकस बना हुआ है ना? चलिए शुरू करते हैं। तो हर बड़े सॉफ्टवेयर की शुरुआत एक चिंगारी से होती है, एक सिंपल आइडिया से। और ये आइडिया कोड में कहाँ बदलता है? डेवलपर के प्लेग्राउंड में। ये हमारी जर्नी का सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है। आपने प्रोग्रामिंग की सबसे फेमस या कहूँ इनफेमस लाइन सुनी है, इट वर्क्स ऑन माई मशीन, मेरे सिस्टम पे तो चल रहा है। ये लाइन सुनते ही टीम में ना एक टेंशन का माहौल बन जाता है। सोचो, एक डेवलपर ने फीचर बनाया, उसके सिस्टम पर सब परफेक्ट, एकदम मक्खन, लेकिन जैसे ही वो कोड किसी और के पास गया, सब क्रैश, सब गड़बड़। इसी कॉमन प्रॉब्लम से हमारी कहानी शुरू होती है। समझ आ रहा है कॉन्टेक्स्ट? तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? अगर सबके सिस्टम पे अलग अलग चलेगा तो काम कैसे होगा? इसका सोल्यूशन है एक डेव एनवायरनमेंट। अब ये क्या है? सिंपल शब्दों में ये एक आइसोलेटेड यानी अलग थलग और कंट्रोल स्पेस है। यहाँ डेवलपर्स नए फीचर्स बनाते हैं, टेस्ट करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, बिना किसी दूसरे डेवलपर के काम को डिस्टर्ब किए। आप इसको हर डेवलपर का अपना प्राइवेट प्लेग्राउंड या सैंडबॉक्स समझ लो। क्लियर है? अब देखो, एक अच्छे डेव एनवायरनमेंट में ना दो प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, आइसोलेशन, जिसका मतलब है एक कंट्रोल्ड स्पेस जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। और दूसरा, रेप्लिकेबिलिटी, मतलब एनवायरनमेंट को आसानी से कॉपी किया जा सके। इसका फायदा, पूरी टीम में कंसिस्टेंसी बनी रहती है और वो मेरे मशीन पे चल रहा है वाली प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाती है। सिंपल राइट? ओके, सो फीचर बन गया, डेवलपर खुश। लेकिन काम यहाँ खत्म नहीं हुआ। अब नेक्स्ट लेवल आता है। अब सवाल ये है कि जो फीचर बना है, क्या वो सच में सही से काम कर रहा है? अब आती है उसकी अग्नि परीक्षा, जिसे हम कहते हैं क्वालिटी गेट। यहाँ हर फीचर को अपनी क्वालिटी प्रूव करनी पड़ती। देखो, आजकल की जो मॉडर्न ऐप्स है ना, वो एक सिंगल बड़ा सा प्रोग्राम नहीं होती। वो एक्चुअली छोटे छोटे माइक्रो सर्विसेज की एक टीम की तरह है। सोचो, हर सर्विस का अपना एक काम है और ये सारी सर्विसेज आपस में बात कैसे करती हैं? एपीआईज के थ्रू। इसीलिए एपीआई टेस्टिंग इतनी जरूरी हो जाती है। हमें ये चेक करना पड़ता है कि ये सारी सर्विसेज एक दूसरे से ठीक से कम्युनिकेट कर भी रही हैं या नहीं। और ये टेस्टिंग होती है एक बहुत ही स्पेशल जगह। हाँ, उस जगह को कहते हैं क्यूए एनवायरनमेंट। ये एक ऐसी कंट्रोल्ड जगह है जो बिल्कुल एग्जैक्टली फाइनल प्रोडक्शन सेटअप की कॉपी होती है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर की क्वालिटी और फंक्शनैलिटी की ऐसी टेस्टिंग होती है कि हर छोटे से छोटा बग ढूंढ कर निकाला जा सके। फोकस बना हुआ है ना? तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि डेव और क्यूए एनवायरनमेंट में आखिर फर्क क्या है? चलो इसको आसान बनाते हैं। डेव एनवायरनमेंट का गोल है फीचर को बनाना, टू बिल्ड इट। वहीं क्यूए एनवायरनमेंट का गोल है फीचर को तोड़ना, टू ब्रेक इट। क्यों? ताकि उसकी सारी कमजोरियां, सारे बग्स सामने आ सकें। एक जगह क्रिएशन, दूसरी जगह डिस्ट्रक्शन फॉर क्वालिटी। ये डिफरेंस समझ आया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। सोचो, आपका फीचर एक ऐसी सर्विस पर डिपेंडेंट है जो अभी तक रेडी ही नहीं है, या शायद किसी दूसरी टीम उस पर काम कर रही है। अब क्या टेस्टिंग रुक जाएगी? नहीं, यहाँ काम आती है सिम्युलेशन की टेक्निक। हाँ, यही सवाल है। ऐसे फीचर को टेस्ट कैसे करें? इमेजिन करो, आपका फीचर एक पेमेंट गेटवे यूज करता है। अब क्या आप हर बार टेस्ट करने के लिए 1000 रुपए का रियल ट्रांजैक्शन करोगे? नो वे, ये तो बहुत महंगा और इम्प्रैक्टिकल है, राइट? तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका पहला सोल्यूशन है एपीआई मॉक।
मॉक मतलब नकल। ये एक सिम्युलेटेड यानी नकली एपीआई है जो असली एपीआई के बिहेवियर को पूरी तरह से कॉपी करता है। मतलब सक्सेस रिस्पॉन्स भी देगा, एरर्स भी देगा, सब कुछ। बेस्ट एनालॉजी, ये रियल सर्विस का एक स्टंट डबल है, जैसे फिल्मों में होता है। और दूसरा सोल्यूशन है एपीआई स्टब। अब ये थोड़ा अलग है। ये एपीआई का एक बहुत ही मिनिमल वर्जन है जो हमेशा एक फिक्स्ड हार्ड कोडेड रिस्पॉन्स देता है। जैसे आप उसको कॉल करोगे, वो हमेशा सक्सेस ही बोलेगा, बस। इसका काम बिहेवियर सिम्युलेट करना नहीं है, सिर्फ इतना है कि टेस्ट को आगे बढ़ने के लिए जरूरी डेटा मिल जाए। सिंपल। तो सवाल उठता है, मॉक कब यूज करें और स्टब कब? देखो, रूल ऑफ थंब सिंपल है। जब आपको पूरा बिहेवियर टेस्ट करना है कि एपीआई सही से कॉल हो रही है या नहीं, तब मॉक्स यूज करो। ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग के लिए बेस्ट है। और जब आपको बस एक फिक्स्ड रिस्पॉन्स चाहिए ताकि आपका कोड आगे बढ़ सके, तब स्टब्स यूज करो। ये यूनिट टेस्टिंग के लिए परफेक्ट है। इस डिफरेंस को नोट कर लो, सीरियसली इंटरव्यू में ये सवाल जरूर पूछते हैं। आप एक्टिव हो ना? सुन रहे हो ठीक से? चलिए अब टॉपिक चेंज करते हैं। अब हम बात करेंगे एक बिल्कुल अलग लेकिन सुपर क्रिटिकल चैलेंज की, और वो है सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी में सबसे पहला और सबसे बड़ा हेडेक है द सीक्रेट जीरो प्रॉब्लम। इसे ऐसे सोचो, एक बिल्कुल नए एप्लीकेशन को दूसरी सर्विसेज से कनेक्ट होने के लिए पासवर्ड्स या एपीआई कीज चाहिए, राइट? लेकिन उस एप्लीकेशन को उसका सबसे पहला पासवर्ड सिक्योरली कैसे मिलेगा? मतलब ट्रस्ट शुरू कहाँ से होगा? ये चिकन एंड एग वाली प्रॉब्लम है ना? एग्जैक्टली। इसी चैलेंज को कहते हैं द सीक्रेट जीरो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि एक एप्लीकेशन को उसका वेरी फर्स्ट सीक्रेट, जिसे हम सीक्रेट जीरो कहते हैं, उसको सेफली कैसे दें ताकि वो उस पहले सीक्रेट की मदद से बाकी के सीक्रेट्स और सर्विसेज तक पहुंच सके। ये दोस्तों ट्रस्ट की पहली कड़ी है। अब इसका सॉल्यूशन सुनो, बड़ा ही क्लेवर है। यहाँ पर हम एप्लीकेशन पर सीधा सीधा भरोसा नहीं करते। इंस्टेड जिस प्लेटफॉर्म पर वो एप्लीकेशन चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई क्लाउड प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म उस एप्लीकेशन का गारंटर बनता है। एक सीक्रेट्स मैनेजर टूल उस प्लेटफॉर्म से पूछता है, हे ये एप्लीकेशन तुम्हारा ही है ना, क्या तुम इसकी गवाही देते हो? जब प्लेटफॉर्म कहता है हाँ ये मेरा ही है, तब जाकर उस एप्लीकेशन को उसका पहला सीक्रेट मिलता है। तो ट्रस्ट एप्लीकेशन पर नहीं, उसके प्लेटफॉर्म पर किया जाता है। इंटरेस्टिंग है ना? तो डेव एनवायरनमेंट हो गया, क्वालिटी चेक हो गया, सिक्योरिटी भी हैंडल हो गई। अब फाइनली वक्त आता है ओपनिंग नाइट का, ग्रैंड फिनाले। वो स्टेज जहां हमारा फीचर असली यूजर से मिलता है। और इस स्टेज का नाम है द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। ये रियल वर्ल्ड है, लाइव स्टेज। यहाँ एप्लीकेशन का आमना सामना एंड यूजर से होता है और यहाँ कोई सेकंड चांस नहीं मिलता। यहाँ गलती की गुंजाइश जीरो होती है। सब कुछ, आई मीन एवरीथिंग हैज टू बी परफेक्ट। इसीलिए एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कुछ चीजें बिल्कुल नॉन निगोशिएबल हैं। इनके बिना काम नहीं चल सकता। नंबर 1, हाई अवेलेबिलिटी, मतलब ऐप हमेशा ऑन रहे, कभी डाउन ना हो। 2, स्केलेबिलिटी, अचानक लाखों यूजर्स आ जाएं तो क्रैश ना हो। 3, रॉक सॉलिड सिक्योरिटी। 4, मॉनिटरिंग, हर चीज पर रियल टाइम में नजर रखना। और 5, डिजास्टर रिकवरी, अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो एक बैकअप प्लान रेडी हो। ये 5 पॉइंट्स दिमाग में बिठा लो। इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है, रिजल्ट चाहिए या टाइम पास। और आखिर में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारे एनवायरनमेंट्स, डेव, क्यूए, प्रोडक्शन, इनको ठीक से मैनेज करना सिर्फ एक टेक्निकल काम नहीं है। ये असल में एक टीम के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का कल्चर बनाता है। ये वो फाउंडेशन है जिस पर अजीम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इस पूरे सफर का सबसे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।